प्रदूषण के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम की शुरुआत हो गई है और इसका आगाज कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आईटी सिटी बेंगलुरु में इंडिया ग्रीन एनर्जी वीक के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने E20 बायोफ्यूल की लॉन्चिंग की। प्रधानमंत्री मोदी ने 34 देशों के मंत्रियों और राष्ट्र अध्यक्षों की मौजूदगी में इस बायोफ्यूल E20 की सौगात देश को दी, जो आज से देश के 15 शहरों के 84 आउटलेट्स पर मिलना शुरू हो गया है। 8 फरवरी तक बेंगलुरु में चलने वाले इस इंडिया एनर्जी वीक में एनर्जी सेक्टर से जुड़े देश और दुनिया के कई दिग्गज शिरकत कर रहे हैं। एनर्जी वीक के उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज बेंगलुरु में किए हैं और जो इंडिया एनर्जी वीक का प्रोग्राम है और 3 दिन इसी बेंगलुरु इंटरनेशनल सेंटर में चलेगा। आप देख सकते हैं ऐसा तैयारी हो चुका है। इधर हॉल 1, हॉल 2, हॉल 3, हॉल 4 ऐसा 4 आउटफिट्स है जहां शोकेस कर सकते हैं एनर्जी, इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, कैसे एथेनॉल ब्लेंडेड एथेनॉल मिक्स करके फ्यूल कंजम्पशन को रिड्यूस करना और एमिशंस को रिड्यूस करने की भारत का कोशिश जो है उसका एक शोकेस और प्रोजेक्ट्स को शोकेस करने के लिए स्टॉल्स लगे हुए हैं। और नॉट जस्ट भारत बट अन्य राष्ट्र ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज का डेलीगेट्स जो है वो इसी इंडिया वीक एनर्जी में पार्टिसिपेट ले रहे हैं और 8,000 डेलीगेट्स और 10,000 एग्जिबिटर्स भी इसी इंडिया वीक एनर्जी में शामिल हो रहे हैं। अभी तक पेट्रोल में 10% इथेनॉल का ही मिश्रण करने की मंजूरी है, लेकिन अब सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के जरिए पेट्रोल के आयात बिल में कटौती करना चाहती है। सरकार का टारगेट है कि साल 2025 तक सिर्फ E20 बायोफ्यूल की ही बिक्री देश में हो, यानी सरकार आने वाले 2 सालों में चरणबद्ध तरीके से E20 बायोफ्यूल को तेजी से विस्तार देगी। बीते 9 वर्षों में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को हम 1.5% से बढ़ाकर 10% कर चुके हैं। अब हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आज यहां E20 रोल आउट किया जा रहा है। पहले फेज में देश के 15 शहरों को कवर किया जाएगा और फिर आने वाले 2 वर्षों में देश भर में इसका विस्तार किया जाएगा। जिस बायोफ्यूल को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया उसमें E मतलब इथेनॉल है और 20 का मतलब पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा है। ये नंबर जितना ज्यादा होगा इथेनॉल की मात्रा पेट्रोल में उतनी ही ज्यादा होगी। पर्यावरण के लिहाज से बायोफ्यूल का चलन तेजी से बढ़ रहा है और अगर बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें प्रदूषण को काफी हद तक कम करने की क्षमता है। यही वजह है कि बीते कुछ सालों में सरकार ने बायोफ्यूल की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए कई जरूरी कदम उठाए और हाल ही में पेश हुए आम बजट में भी सरकार ने एनर्जी सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए। इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने इंडिया एनर्जी वीक के उद्घाटन के मौके पर किया। भारत में बन रही निवेश की इन संभावनाओं को हमने 1 सप्ताह पहले आए बजट में और मजबूत किया है। बजट में रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को और एनकरेज किया गया है। इसमें 35,000 करोड़ रुपए प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए रखे गए हैं। E20 बायोफ्यूल के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में सोलार एनर्जी से चलने वाले इंडोर सोलार कुकर अनबोल्टेड ड्रेस को भी लॉन्च किया। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत के बढ़ते इन कदमों को प्रदर्शित करने के मकसद से ही इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है।